हेलो, राधे राधे। ये नया हमारा साइंस का जो है सीरीज स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम लोग सीरीज वाइज करेंगे। ठीक है, क्लास 7 से क्लास 10 तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इस पे जो हम पहले थ्योरी करेंगे, फिर सवाल करेंगे, फिर थ्योरी करेंगे। जिस सवाल से रिलेटेड थ्योरी रहेगा उसको पहले ही थ्योरी करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको एमसीक्यू दिया जाएगा, तब आप सोल्व कीजिएगा। इससे आपको थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट होगा और आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, ये प्रश्न रहा आपका और इस तरह से आपको समझाया जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये जो साइड वाला वीडियो है हम अभी हटा देते हैं। पहले आप मेरा बात सुन लीजिए। सबको जो है सबसे पहले पूरा वीडियो देखना है। ठीक है, रिक्वेस्ट करने और शेयर भी करना है, ताकि जो है आप हम साइंस का सीरीज भी चला सकें और मैथ का। अब जो है यहाँ से हमारा वीडियो हट जाएगा। ये वीडियो मेरा क्लिप नहीं आएगा, ये जो है क्लास चलता रहेगा रेगुलर। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल आपके सामने है। मैं गायब हो जाता हूँ। क्या करा है? मैच द कॉलम। पहले आपको मैच करना है। ठीक है, सबसे पहले मैच द कॉलम में क्या करा है? कसकूटा, घटपर्णी, पादप, राइजोबियम। ऑप्शन बी यानी कॉलम बी में परजीवी, सहजीवी, कीटभक्षी, पादप। परजीवी क्या होता है सबसे पहले हम समझेंगे। कसकूटा ये होता है परजीवी। अब परजीवी मतलब किसी के ऊपर डिपेंड रहना, यानी कि खुद खाना ना बनाकर दूसरे से खाना जो बनाया उसका लेना। ठीक है, समझो परजीवी हो गया। जैसे कसकुटा अमरवेल के रूप में जाना जाता है। कसकुटा क्या होता है? अमरवेल। ठीक है, यह होता है पीला। ठीक है, पीला, नारंगी, लाल भी होता है। 3 तरह के होता है अमरवेल। जैसे अब इसमें जो क्या होता है, अमरवेल में क्लोरोफिल नहीं होता है। जिसके पास क्लोरोफिल रहेगा सभी को पता है वही खाना बनाएगा। ठीक है, इसके पास तो क्लोरोफिल है ही नहीं। तो ये जो होता है कसकुटा, जिसे हम अमरवेल भी कहते हैं, इसके पास क्लोरोफिल ही नहीं होता है, जिससे वह प्रकाश संश्लेषण कर ही नहीं पाता। ठीक है, अब प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता है, इसके कारण वो भोजन नहीं बना पाता है। और भोजन नहीं बना पाता है, इसलिए ये क्या होता है ना, कसकुटा जो जल और पोषक प्राप्त करने के लिए यह परपोषी बन जाता है। ठीक है, परपोषी मतलब समझते हो? परपोषी जो खुद खाना बनाता है। ऑटो है ना, ऑटोट्रॉप्स, यानी कि ऑटोट्रॉप्स पादप पर निर्भर रह जाता है। जैसे आप पापा मम्मी पे भी निर्भर हैं पैसों के लिए, जैसे हम भी अभी ये निर्भर पापा मम्मी। तो अभी हम परपोषी हैं। जिस दिन नौकरी आपको लग जाएगा, जॉब लग जाएगा, वो क्या हो जाएंगे? ये परपोषी हो जाइएगा। अभी आप लोग परजीवी हो। ठीक है, मैंने परपोषी यहाँ बोल दिया था, परजीवी हो। ठीक है, अब कसकुटा में जो होता है ये हिस्टोरिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कसकुटा एक विशेष संरचना होती है जिसे हिस्टोरिया के नाम से जाना जाता है। कसकुटा ये देखिए, ये पिक्चर प्लांट देख रहे हैं, कसकुटा इसी को कहा जाता है। कसकुटा ये घटपर्णी हो गया, सॉरी घटपर्णी। ठीक है, ये घटपर्णी जो है आप देखेंगे पेड़ जाली की तरह, सबसे ज़्यादा पेड़ रहेगा वहाँ पे जाली जाली सब बना हुआ रहेगा। ठीक है, इसमें कोई कीट बच्ची आया हुआ फंस जाता है। ठीक है, इसको ये खा जाता है, इसे जानवर भी कहते हैं। परपोषी पादप जो होता है संवहनी उत्तक में प्रवेश करता है। ठीक है, उत्तक जो होता है सभी के पास होता है, सीधे जल और पोषक तत्व अवशोषित कर लेता है परपोषी। इसलिए वह खुद प्रकाश संश्लेषण जिसमें क्लोरोफिल होता है ना, परपोषी में वह पर खाना बनाता है। अब घटपर्णी क्या होता है? ऑप्शन बी क्या था? ऑप्शन बी घटपर्णी है इसमें। यह देखिए घटपर्णी भी है, तो घटपर्णी के बारे में पढ़ते हैं। घटपर्णी जो होता है ये मांसाहारी पादपों संदर्भित कर, जिसे मांसाहारी अभी बोले ना, क्या होता है ये इसमें जाल में फंसा के कोई कीट पक्षियों को जो है खा जाता है, सोख लेता है। ठीक है, अब ये परपोषी हुआ या स्वपोषी हुआ, बताइए? परजीवी हुआ या परपोषी हुआ? हाँ, आप बताएंगे। ठीक है, सोचकर। अब ये जो होता है ये शिकार फंसाने में वाला तंत्र भी इसको कहा जाता है। इसमें जो होता है घटपर्णी में पादपों के लिए आवश्यक नाइट्रोजन और अन्य पोषक तत्व मिलते रहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, जब जीव घड़े में गिर जाता है, ये थैला में, इस थैला में जब जब जीव गिर जाता है तो उसको क्या करता है, ये
उसे पचा लेता है, और घटपर्णी पादप को इससे पचा लेता है, तो नाइट्रोजन और अन्य पोषक तत्व मिल जाता है। इस तरह से पढ़ना, पोषक तत्व के यह अम्लीय दलदल भी होता है, इस तरह से उसमें फंस जाता है। अब राइजोबियम, तीसरा क्या था मिलान करने के लिए, राइजोबियम। ये सहजीवी संबंध है। सहजीवी मतलब कुछ आप दीजिए कुछ हम देंगे, ठीक है, कुछ आप दीजिए कुछ हम देंगे। दुकान से आप पैसा दीजिए, दुकान आपको सामान देगा, ठीक है, इस सहजीवी का कारण होता है। अब राइजोबियम जीवाणु है, राइजोबियम एक जीवाणु है, ठीक है, राइजोबियम जीवाणु है। नाइट्रीकरण देखिए यहाँ पे दिया होगा, ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के रूप में उपयोग किया जाता है। अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस प्रकार से होगा इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें बताएंगे हम आगे प्रश्न में। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, अब ये सहजीवी अभी यहाँ पे समझ रहे हैं, तो सहजीवी संबंध बनाता है। सहजीवी मतलब वो कुछ दिया, ये जो होता है पादपों की जड़ों में निवास करता है, जड़ में निवास करता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, ग्रंथिका कहा जाता है। इनके अंदर जो होता है राइजोबियम जीवाणु जो वायुमंडल में नाइट्रोजन होता है ये सीधे उपयोग नहीं करता है, ठीक है। ये जब पेड़ पौधा राइजोबियम जो होता है जीवाणु वायुमंडल में सबसे कितना परसेंट, 71% नाइट्रोजन है, उसको सीधे उपयोग नहीं कर सकता है। ये नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में पहले परिवर्तित कर देता है, फिर अमोनिया के रूप में परिवर्तित करके इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, ठीक है। तब ये जो होता है पेड़ पौधा जो होता है सहजीवी संबंध बनाता। सहजीवी संबंध कौन बनाता है, लाइकेन, ठीक है। लाइकेन किससे बना होता है, लाइकेन कवक और शैवाल से। सहजीवी संबंध इसी को कहते हैं, कवक और शैवाल, ठीक है। इसमें भी ये कवक होता है स्वपोषी, या शैवाल होता है परपोषी, ठीक है। इस तरह से आप पढ़िएगा, ये कवक होता है स्वपोषी और ये शैवाल क्या होता है, परजीवी होता है, ठीक है, दूसरे पे निर्भर करता है, परजीवी। इस तरह से आपको पढ़ना है। तो पहला, अब चलते हैं सवाल, कसकूटा क्या था। कसकूटा सबसे पहले हम लोगों ने क्या कहे थे, ये परजीवी है। कसकूटा क्या है, परजीवी है। राइजोबियम क्या है, सहजीवी संबंध है। घटपर्णी क्या है, यह कीटभक्षी पादप है, यानी कि जानवरों की तरह व्यवहार करता है, जानवर को ये जो जाल में फंसा के इसे खा लेता है, रस यानी कि पोषक तत्व जो भी होता है सब ले लेता है। तो ये का कसकूटा का क्या हो जाएगा, एक का एक हो जाएगा, दो का क्या हो जाएगा सी, तीन का क्या हो जाएगा बी। तो तीन का बी कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक का ए, दो का सी, तीन का बी। सबको समझ में आया, आशा करता हूँ सबको समझ में आएगा। ये है घटपर्णी, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उस प्रक्रिया के संबंध में सत्य है जिसके द्वारा पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पादप स्वयं भोजन कब बनाएगा, यानी पेड़ पौधा उसके पास क्लोरोफिल रहेगा, ठीक है। क्लोरोफिल आ गया, उसमें पिगमेंट में क्या चाहिए, पिगमेंट में यानी कि हरा रंग चाहिए, है ना, हरा रंग। हाँ, ये हरा किस में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। ये हरा रंग किस में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। अच्छा, ये पत्ती है, चलो ये मान लीजिए ये पत्ती है आपको, ये क्या होता है, ये रंध्र होता है, ठीक है। ये रंध्र होता है, ये क्या होता है, रंध्र होता है। इसमें जो होता है ये रंध्र के द्वारा ही इसमें पत्तियां जो है, यानी कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है, ये क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है, ठीक है। तो ये पादप जो होता है प्रकाश संश्लेषण माध्यम से भोजन के रूप में अपने पत्तियों को संशोधित किससे करता है, सूर्य के प्रकाश से, और जल तथा कार्बन, जल तथा कार्बन जो है जड़ से लेता है, जिसे फाइलम कहते हैं, ठीक है। और सूर्य जल किसे लेता है, जाइलम से, या फाइलम से क्या लेता है, फूड, ठीक है। अब क्या करा है, चलिए इस पे समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक जैविक प्रक्रिया है, यानी कि ये हर दिन होने वाला है, एक ये है डेली जो होता है प्रकाश संश्लेषण। जिस तरह से मानव जो है, अगर मानव के पास क्लोरोफिल रहता तो वो जो है दूसरे पर परजीवी नहीं रहता, ये भी परपोषी हो जाता, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। अब जो है प्रकाश ऊर्जा क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। प्रकाश संश्लेषण जो लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, सभी को पता है। अब ये फॉर्मूला क्या होता है, जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो 6CO2, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O जल में, ये प्रकाश ऊर्जा में, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा में
जब रासायनिक परिवर्तन होगा तो ये क्या कहलाएगा, C6H12O6 + 6O2, यानी कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन देगा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन देगा पेड़ पौधा, ठीक है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के सूर्य के साथ परिक्रमण यानी कि प्रकाशित सूर्य से प्रकाशित ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके क्या हमें देगा, ये ग्लूकोज देगा, ठीक है। ग्लूकोज देगा और ऑक्सीजन देगा, सभी को पता है। अब क्या करता है, अब बाकी ये सब आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हम सब बता दिए, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, राइजोबियम अभी हमने पढ़ा, ये क्या होता है, सहजीवी होता है। राइजोबियम क्या होता है, सहजीवी, क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, ठीक है। सभी को पता चलने, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। जीवाणु, ये क्या होता है, राइजोबियम जीवाणु का एक भाग होता है, राइजोबियम जीवाणु का एक वंश होता है बैक्टीरिया का। ये सब लाइन जो लिखा रहे हैं ये सब याद रखिएगा, बैक्टीरिया का एक वंश होता है। ये पेड़ पौधों में किस प्रकार लाभ पहुंचाता है, तो हमने अभी कहा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके, ठीक है। ये मृदा जनित रोगों के प्रति कीटनाशक के रूप में कार्य करके नहीं, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन को होता है वह उपयोगी रूप में उसको परिवर्तित कर देता है, ठीक है। किस तरह से करता है, आइए जानते हैं। राइजोबियम जो होता है, सही हमने बताया, जीवाणु का होता है। ये मटर, सेम, फलियां, जब आप मटर के पौधे देखेंगे उसमें तो जड़ीदार पौधियां इस तरह से होगा, ठीक है। अब कुल अन्य सदस्यों, चलो छोड़ दो इसको, छोड़ दो। ये वायुमंडल को N2 को स्थिर करता है, ये खुद जो है क्लोरोफिल इसके पास तो होता नहीं है राइजोबियम के पास। ये पेड़ पौधा के पास पेड़ पौधा के पास जो होता है क्लोरोफिल होता है, ये क्लोरोफिल। अब ये वायुमंडल में जो होता है, आधा वायुमंडल में देखिए ये जो है, ये नाइट्रोजन फिक्स्ड बैक्टीरिया, ठीक है, आधा ऊपर आधा नीचे जड़ में रहता है, ठीक है। और ये स्थिरीकरण यानी कि वायुमंडल नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित करते रहता है। ये नाइट्रोजन को यानी कि N2 को ये क्या NH4 में परिवर्तित करते रहता है। और इसको जो है वृद्धि और विकास के लिए आसानी से उपयोग में कौन ले लेता है, पादप, पेड़ पौधे ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको जो होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। सबको समझ में आए। पादप जो होता है राइजोबियम को क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट और जड़ के सुरक्षा प्रदान करता है राइजोबियम। कार्बोहाइड्रेट और जड़ को यानी कि सुरक्षा भी प्रदान करता है, कार्बोहाइड्रेट भी देता है। लेकिन जब पादप क्या देता है, अच्छा, इन स्थिर नाइट्रोजन प्रदान करता है, किसको, राइजोबियम को, जो इसकी नाइट्रोजन आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी कि सहजीवी, आधा ये लेता है आधा ये देता है, ठीक है। अमोनिया NH4 वृद्धि और विकास के लिए किसको देता है, पेड़ पौधे को। अगला प्रश्न, आइडेंटिफाई द सेट द करेक्टली ग्रुप, अच्छा इंग्लिश में हम हिंदी में कर देते हैं। वैसे शब्द को यानी कि सेट यानी समूह को पहचान कीजिए जो ऑटोट्रॉफिक यानी कि स्वपोषी हो, यानी कि खुद खाना बनाता हो। तो कौन कौन सा हो जाएगा, कसकुटा भी हमने बताया ये परजीवी है, अभी हमने पढ़ा है ना, परजीवी है तो ये तो होगा नहीं। एलगी हमने क्या बताया था, एलगी और कवक और शैवाल, कवक और शैवाल ये जो है क्या है, लाइकेन का सहजीवी सहजीवता है, यानी कि लाइकेन से, लाइकेन इसी से बना हुआ है, कवक और शैवाल के मिश्रण से सहजीवी शैवाल इसी कहते हैं। अब कवक क्या होता है, परपोषी, परपोषी यानी कि ये स्वपोषी होता है, ठीक है। और शैवाल परपोषी यानी कि परजीवी होता है, ये दूसरे पे निर्भर करता है और ये स्वपोषी होता है। तो ये तो होगा, लेकिन बिन सवैया क्या होता है, ये ये परपोषी होता है, लेकिन ये परजीवी है, इसके लिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। पिंचर प्लांट, घटपर्णी अभी हमने क्या पढ़ा, घटपर्णी खुद बनाता है, ये तो जाल बना के और ये जो है पेड़ पौधे को सोख लेता है, उससे जो आता है सारा एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट जो है पोषण होता है ले लेता है, तो ये परजीवी हो गया, ठीक है। ये भी ऑप्शन गया। अब देखिए फंगी, एलगी दोनों दे दिया। तो हमने अभी चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था, कवक क्या है, स्वपोषी, यानी कि फंगी ये स्वपोषी हो जाएगा, ये अलगी क्या होगा, परजीवी, इसके कारण से ये छट गया। तो अब बच गया कौन सा ऑप्शन, ग्रास, एलगी, ट्रीस। ट्रीस स्वपोषी होता है, एलगी स्वपोषी होता है, अच्छा फंगी स्वपोषी, कवक, एलगी, शैवाल, फंगी,
अच्छा फंगी हिंदी को इसको क्या कहते हैं, ये परजीवी होगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा एल्गी में, एल्गी होगा ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, समझ में आ गया। अगला प्रश्न क्या करा है, अच्छा इसमें जो है आपको फिगर के माध्यम से थोड़ा समझा देते हैं। ये प्लांट ऑटोट्रॉप्स हो गया, एल्गी क्या हो गया ऑटोट्रॉप्स, सम बैक्टीरिया और कुछ फोटोप्लैंक्टन, ये सब क्या हो जाएगा ऑटोट्रॉप। अब ऑटोट्रॉप्स क्या होता है, प्रोड्यूस देयर ऑन फूड, अपना खुद भोजन बनाता है, किसके लिए, अपनी एनर्जी के लिए। किसका यूज करता है, फोटोसिंथेसिस का। लेकिन ये क्या होता है प्रोड्यूसर, यानी कि उत्पाद करता है। अच्छा हम लोग उत्पाद हैं या कंज्यूमर्स हैं, बताइएगा आप लोग, हम लोग मानव लोग प्रोड्यूसर हैं या कंज्यूमर्स। कंज्यूमर क्या कहता है, ईट अदर ऑर्गेनिज्म टू गेट प्रोटीन एंड एनर्जी, ये दूसरों पे निर्भर रह के क्या क्या प्राप्त करता है, प्रोटीन और एनर्जी। तो मानव जो है, एनिमल जो है, ये क्या हो जाएगा कंज्यूमर हो जाएगा। हेट्रोट्रॉप्स ऑटोट्रॉप्स। घास, अच्छा ये घास जो है इसका बारे में यहाँ पे समझाया गया, आप लोग यहाँ पे देख लेंगे। चलते हैं अगला, डिफरेंस बिटवीन algae एंड फंगस, ठीक है। अब ये एल्गी एंड फंगस में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये यूकैरियोटिक होता है, ठीक है, ये क्या होता है यूकैरियोटिक होता है। ये फोटोसिंथेसिस सेल्स भी फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस सेल्स इसके पास होता है। ये ऑटोट्रॉप्स होता है। अच्छा एल्गी कवक, इसको कवक बोलते हैं, इसको शैवाल एल्गी को, है ना। चलिए कोई बात नहीं, एल्गी फंगी कवक हिंदी लिख देते हैं, ये एल्गी शैवाल, आई थिंक सही लिख रहे हैं। अगर गलत हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऑटोट्रॉफ अभी हमने बताया ये स्वपोषी होता है, क्या होता है खुद खाना बनाता है, स्वपोषी शैवाल। और ये इसके पास जो होता है खुद सेल्यूलोज होता है, ठीक है। सेल्यूलोज किसके किसके पास होता है, पेड़ पौधे जो पन्नी वन्नी ये सब जो है पचा लेता है, ठीक है। जंतु में भी थोड़ा सा होता है, बड़ा बड़ा जानवर में। अब फंगी कवक ये यूकैरियोटिक होता है, ये भी क्या होता है, ये यूकैरियोटिक होता है, ठीक है, यूकैरियोटिक होता है। ये आप लोग जो है क्लास 9th में पढ़िएगा अच्छा से डिटेल से, कर प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक है ना, प्लेन कायमा है ना, सब कोलेन कायमा बहुत अच्छा से पढ़ाएंगे। ये अभी क्लास 7 है तो क्लास 7 की तरह ही देखेंगे। ये हेट्रोट्रॉफिक्स होता है, यानी कि अभी हमने बताया हेट्रोट्रॉफिक क्या होता है, हेट्रोट्रॉफिक यानी कि परजीवी, यानी कि कंज्यूमर, इसको क्या कहते हैं उपभोक्ता, इसको क्या कहेंगे प्रोड्यूसर, ठीक है। ये क्या किस चीज़ से बना होता है, चिटिन से, ठीक है, काइटिन चिटिन जो भी हो, सेल इसका सेल होता है चिटिन, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, ये क्लास 9th में हम लोग पढ़ेंगे। व्हाट इज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन सर्टेन फंगी एंड रूट्स ऑफ द प्लांट, अभी हमने पढ़ा फंगी, फंगी क्या होता है, एल्गी मतलब शैवाल, फंगी मतलब कवक, अब याद रखेंगे हम भी हिंदी, ठीक है। कवक क्या होता है, ये दूसरों पर परजीवी होता है, परजीवी होता है दूसरों पर, ये हेट्रोट्रॉप्स होता है, ये कंज्यूमर्स होता है। और क्या हमने बताया इसके बारे में, और ये यूकैरियोटिक है, ये क्या है यूकैरियोटिक है, और रूट्स ऑफ द प्लांट है ना। तो ये जो किस तरह से भाग लेता है, दोनों रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स ऑफ द प्लांट, कोई भी पेड़ पौधे के जड़ से ये किस तरह से भाग लेता है, तो देखिए अगला पीडीएफ में समझते हैं। ये जब ये कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स किसको देता है, फास्फोरस और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स पेड़ पौधे को देता है, और ये खुद कार्बोहाइड्रेट लेता है, ठीक है, फास्फोरस। एरिया फ्रॉम विच हाइपर, चलिए ये सब नहीं समझ में आएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ देखिए, विच प्लांट रूट इन इंजेस्ट न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स में इनऑर्गेनिक कंपाउंड ले रहा है, जैसे ये फास्फोरस ले रहा है, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट इसके बदले में ये जो है किसको, फंगी को, कवक, ये फंगी होता है कवक, इसको दे रहा है, ठीक है। तो ये सहजीवी संबंध हो गया, यानी कि म्यूचुअलिज्म, यानी कि म्यूचुअल फ्रेंड, जैसे फेसबुक पे होता है, फेसबुक पे म्यूचुअल फ्रेंड, वो आपका दोस्त वो आपका दोस्त, इस तरह से ये सहायता करता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अच्छा यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, ये व्हाट इज द पैराटिज्म, म्यूचुअलिज्म, प्रिडिक्शन, कॉमेंसन, ये सब क्या है यहाँ पे देखेंगे। ये अभी म्यूचुअलिज्म पढ़े, वैसा सहजीवी संबंध जिसमें दोनों पक्ष का सहयोग का लाभ हो, ठीक है, जिसमें क्या माइकोराइजा या राइजोबियम भी था, अभी हमने पढ़ा। ये जो राइजोबियम होता है, पादप जो होता है,
जिसमें जल और मृदा से, ठीक है, ये जल और मृदा से फास्फोरस तथा नाइट्रोजन जैसे गैस जो होता है पोषक तत्वों तक बढ़ा देता है, पोषक तत्व बढ़ाता है। अब उसके बाद जो होता है ये प्रकाश संश्लेषण से कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति कर लेता है और ये वृद्धि, तनाव और प्रतिरोध में किसको दे देता है, कवक को दे देता है ना। अब जो है परजीविता के बारे में सब पढ़े होंगे, एक दूसरे पर लाभान्वित रहता है, सब हो जाता है, अभी हमने पढ़ा म्यूचुअलिज्म, ठीक है। ये जो होता है परभक्षण, अभी हमने घटपर्णी के बारे में पढ़ा, ये एक जीव को दूसरे जीव के शिकार करता है, परभक्षण। प्रीडेशन, अगर आपको प्रीडेशन करना है तो किसको कह सकते हैं, पिंचर, यानी कि घटपर्णी पौधे को, ठीक है, घटपर्णी पौधे को बोल सकते हैं, ठीक है। एक कॉमेंसली सहभोजिता क्या होता है, ना तो वो हेल्प करता है ना ही किसी को हानि पहुंचाता है, ठीक है, ये न्यूट्रल है। इस तरह से आप समझ गए। फसल उगाने के लिए उपयोग की जाने वाली मृदा में समय समय पर उर्वरक खाद डालना क्यों आवश्यक हो जाता है। मृदा में लाभकारी कीटों को शामिल करने के लिए, केवल मृदा की जल धारण क्षमता को बढ़ाने के लिए, या फिर नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे, अच्छा, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इसी को कहते हैं फास्फोरस, नाइट्रोजन। अब क्या करता है, आइए जानते हैं नाइट्रोजन फास्फोरस पेड़ पौधे के लिए क्यों जरूरी है। लगातार अब जैसे फसल लगाएं, ठीक है, इसको काटें, फिर लगाएं, फिर काटें, फिर लगाएं, फिर काटें, इस तरह से होता है जो नाइट्रोजनीकरण भूमि में इसका कम हो जाता है वृद्धि। और ये आगे आने वाले, देखिए नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन जो होता है पत्ती में वृद्धि करता है, ठीक है, लीफ में जो होता है इसको वृद्धि में मदद करता है। और ये क्लोरोफिल भी उत्पादन करता है, नाइट्रोजन क्लोरोफिल उत्पादन करने में मदद करता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, क्लोरोफिल। अब देखिए फास्फोरस क्या करता है, NPK, फास्फोरस ये होता है जड़ को मजबूती प्रदान करता है, जड़ की विकास करता है ना। पेड़ पौधा में ये फास्फोरस क्या करता है, जड़ का विकास करता है और ऊर्जा इधर से उधर ट्रांसफर करता है, ठीक है, उधर इधर से उधर ट्रांसफर करता है ऊर्जा। अब ये NP और K पोटेशियम का क्या कार्य है बताइए। ये जो होता है पेड़ पौधे का रोग प्रतिरोध क्षमता जो होता है लड़ने में महत्वपूर्ण करता है, यानी कि पेड़ पौधे को स्वस्थ कौन रखता है, जैसे हम सब में WBC होता है, वाइट ब्लड सेल, यानी कि ये रोग रोगाणु क्षमता से लड़ने का जो है हम सब में क्षमता रखता है, उसी तरह से पोटेशियम पेड़ पौधे में रोग स्वास्थ्य के लिए क्षमता जो होता है रखता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग याद रखेंगे, NPK मतलब नाइट्रोजन वृद्धि के लिए, इस तरह से ट्रिक से, और ये फास्फोरस क्या, जड़ को मजबूती देने के लिए, और के पोटेशियम क्या, अभी हमने क्या बताया, आप लोग कमेंट में बताइए हमने क्या बताया, ठीक है। ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। अगला प्रश्न क्या करा है, पोषण की वह विधि जिसमें जीव मृत एवं विघटित, यानी कि मरा हुआ, सड़ा हुआ, गला हुआ, ठीक है, जिस पे निर्भर करे वह मृत जीवी कहलाता है। स्वपोषी खुद का भोजन बनाता है। एक पोषी, परपोषी क्या होता है, दूसरा पर, है ना, दूसरे के भरोसे पलता है, तो ये सड़ा गला मृत जीवी होगा। अब मृत जीवी का कुछ अति दिखा दे, स्वपोषी एक अकार्बनिक पदार्थ बाहर, इतना पढ़ लीजिएगा आप लोग अच्छा से, जो है अंडरलाइन कह लें, ये अकार्बनिक यौगिक को यौगिक में परिवर्तित करता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। हरे शैवाल, कुछ बैक्टीरिया भी शामिल है। परपोषी क्या होता है, अन्य, यानी कि खुद बनाता है जानवर कवक। एक पोषी क्या होता है, एकल खाद्य आहार के रूप में जाना जाता है, ठीक है, ये जैसे आलू या सेब का सेवन करना, ये सब क्या हो जाएगा, एक पोषी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, मृत जीवी। अगला प्रश्न क्या करा है, वे पौधे जो अपने भोजन के लिए दूसरों पौधों पर निर्भर करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। अभी हमने बताया परजीवी, दूसरा पर निर्भर, स्वपोषी खुद, मृत पोषी मृत जीव पर, कीटभक्षी घटपर्णी ये भी होता है परजीवी, ठीक है। तो लेकिन कीटभक्षी ये पूछा है उन्हें क्या कहा जाता है, तो परजीवी। अगर पूछता है एग्जाम्पल में ये कौन है, तो परजीवी, ये घटपर्णी हो जाता है, ठीक है। इस तरह से न्यूट्रिशन, यानी कि ऑटोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स में 3 गो, फंगी,
है ना, कस्कुटा और मैन और डॉग, ये सब आता है। दो अलग अलग जीवों को संग जिसमें दोनों का लाभ होता है सहजीविता, अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। अब पढ़ाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग। ये जो लाइकेन होता है किससे बनता है, साइवेल तथा कवक के बीच में। ये टेप वर्म थोड़ा सा देख लेंगे, ये छोटी आंतों में रहता है टेप वर्म। हम सब में यानी कि एनिमल में होता है टेप वर्म। टेप वर्म होता है, ये सहजीविता संबंध, ये सहजीवी संबंध रखता है, यानी कि ये कुछ इससे लिया उससे लेकर कार्य करता है। और क्या लेता है क्या देता है नेक्स्ट, यानी कि क्लास 8 में पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। ये जो होता है पोषण क्या होता है, ये अवशोषित करके ऊर्जा स्थानांतरण करता है, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। और मृत सड़े हुए पदार्थ से जो निर्भर रहता है मृत जीवी कहा जाता है, मृतपोजीवी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सभी जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। अच्छा, मृदा, मृदा बताइए तो। सभी जीवों के लिए जीवित है, हाँ। भूमि तो है किसान के लिए, फूड के लिए, उपजाने के लिए जरूरी है। जल, यानी कि जल की कमी हो जाएगा तो पीने के लिए तो रहेगा नहीं, पीने के लिए इसेंशियल है, ठीक है। वायु, हवा ले के लिए इसेंशियल है। लेकिन ऊर्जा का अंतिम स्रोत हमारा कौन सा हो जाएगा, सूर्य। क्यों, क्योंकि पेड़ सब ये सन पे साइकिल डिपेंड करता है। सन पे आया ग्रास, ग्रास से आया इंसेक्ट, इंसेक्ट से आया मेढक, फ्रॉग, फ्रॉग से आया एनिमल, है ना। ये सब क्या होता है, साइकिल हो जाता है, चलते रहता है। ये अंतिम स्रोत है, यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। ये अंतिम सूर्य प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही पौधों को ऊर्जा प्रदान होता है। अब विकास, प्रजनन और गति जैसे विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए क्या होगा, सूर्य की जरूरत पड़ेगी। मृदा क्या होगा, मिट्टी पौधे के पोषक तत्व के लिए जल प्रदान करेगा। जल क्या होगा, जीवन के लिए आवश्यक होगा लेकिन ऊर्जा का स्रोत नहीं है। वायु, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। इस तरह से अच्छा, ख़त्म हो गया वीडियो, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक्स, और सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा लेंगे, और शेयर आप लोग ज़रूर करें। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में नीचे ज़रूर बताएंगे, ठीक है। मिलते हैं मैथ वाले वीडियो में, धन्यवाद।